Hello everyone. Today we are going to do the story of the three questions which is in 10th standard SSC board textbook. So let's begin the story. सबसे पहले हम ऑथर के बारे में देख लेते हैं. इसके जो ऑथर है वो हैं लियो टॉल्स्टॉय. उनका टाइम ड्यूरेशन गिवन है 1828 से 1910. Was a Russian writer who is regarded as one of the greatest authors of all time. ये एक रशियन राइटर हैं जो सबसे अच्छे ऑथर्स में से माने जाते हैं पूरे टाइम के. He first achieved literary acclaim in his 20s with his semi-autobiographical trilogy Childhood, Boyhood and Youth. तो वो जब 20 ईयर के थे, जब उनके 20 ईयर्स चल रहे थे, उस टाइम उन्होंने पहली बार लिटरेचर में सफलता हासिल की थी, सक्सेसफुल हुए थे वो. और उन्होंने एक सेमी ऑटोबायोग्राफिकल ट्रायलॉजी लिखी थी जो चाइल्डहुड, बॉयहुड और यूथ से रिलेटेड थी. अ पैरेबल इज़ अ शॉर्ट स्टोरी विद अ मॉरल लेसन. तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ अ पैरेबल. अ पैरेबल यूजुअली हैज़ ह्यूमन कैरेक्टर्स. पैरेबल में ज़्यादातर ह्यूमन कैरेक्टर्स होते हैं. एक छोटी स्टोरी होती है जिसमें आपको मॉरल मिलता है. जैसे आपने कहानियाँ सुनी होगी बचपन में. कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ कहानी होती है, या इवन कार्टून्स में एनिमेटेड कहानीज़ भी होती हैं. कहानी होती है, कई सारी कहानीज़, क्या कई सारी कहानी होती है, टेल्स होती है, स्टोरीज़ होती हैं. तो उसमें क्या एक मॉरल होता है. सो द सेम थिंग पैरेबल भी वही होता है जिसमें एक मॉरल होती है, एक छोटी सी स्टोरी होती है. अ पैरेबल यूजुअली हैज़ ह्यूमन कैरेक्टर्स. उसमें ह्यूमन कैरेक्टर्स होते हैं. दिस पैरेबल कंसर्न्स अ किंग हु वांट्स टू फाइंड द आंसर्स to what he considers to be the three most important questions in life. तो ये जो पैरेबल है, ये जो स्टोरी है, वो रिलेटेड है एक ऐसे किंग से जो 3 क्वेश्चंस को बहुत ही इम्पॉर्टेंट मानते हैं और उसका आंसर वो ढूंढना चाहते हैं. अब वो 3 क्वेश्चंस क्या होते हैं? सो लेट अस सी फ्रॉम द स्टोरी नाउ. Once a certain king had an idea. एक बार एक कोई पर्टिकुलर कोई किंग था, उसके पास एक आइडिया आया. उसने सोचा इफ़ ही ऑलवेज न्यू द राइट टाइम टू बिगिन एवरीथिंग. अगर उसे ये बात पता हो कि कौन सा काम, किसी भी काम करने का सही टाइम कौन सा है, या फिर इफ़ ही न्यू हु वर द राइट पीपल टू लिसन टू एंड हु टू अवॉइड, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू. दैट मीन्स उसने फिर सोचा कि अगर उसे पता होता कि कौन लोग ऐसे हैं जो मीन्स हु वर द राइट पीपल, कौन से सही लोग हैं, किन लोग को हमको सुनना चाहिए, किन पर्सन को हमें सुनना चाहिए और किन को हमें अवॉइड कर देना चाहिए अपनी कई इम्पॉर्टेंट चीज़ों को करने के लिए. ही वुड नेवर फेल इन एनीथिंग दैट ही वुड अंडरटेक एंड अबव ऑल if he always knew what was the most undertake. तो उसने सोचा कि अगर मुझे ये बात पता होगी कि मुझे किस टाइम पर कोई भी काम शुरू करना है तो वो उसका सही टाइम कौन सा है. अगर मुझे कोई इम्पोर्टेंट काम करना है तो मुझे किसकी बात सुननी चाहिए, कौन सही लोग हैं जिनकी बात मैं सुनूं और कौन ऐसे हैं जिनको मुझे अवॉइड करना चाहिए. और तीसरी चीज़, कोई भी काम, सबसे इम्पॉर्टेंट काम कौन सा है. इफ़ यू ऑलवेज न्यू वॉट वॉज द मोस्ट अंडरटेक, मीन सबसे इम्पॉर्टेंट काम कौन सा है, तो क्या होगा, वो कभी भी अपनी लाइफ में फेल नहीं होगा अगर उसे इन 3 चीज़ों के आंसर्स मिल जाए, इन 3 क्वेश्चंस के आंसर मिल जाए. पहला, कौन ऐसे लोग हैं, कौन सा पहला काम है, दैट मीन्स सही टाइम पर सही काम कब होता है या कौन सा टाइम सही है. दूसरी चीज़, किन को उसको सुनना चाहिए, किसको नहीं सुनना चाहिए. एंड थर्ड थिंग ये कि कौन सा काम सबसे इम्पॉर्टेंट है करने के लिए. इन 3 क्वेश्चन से अगर उसको आंसर मिल जाते हैं तो वो अपनी लाइफ में हमेशा सक्सेसफुल रहेगा, कभी भी फेल नहीं होगा. Since he was convinced that he was right in thinking this way, he had a proclamation made in his kingdom. और जब उसको ये चीज़ का पूरा विश्वास हो गया कि हाँ वो सही सोच रहा है,
तो उसने क्या किया, एक अनाउंसमेंट किया उसके किंगडम में, he would give a great reward to anyone who would teach him what the right time for every action, who the most necessary people were and how he might know the most important thing to do. उसने कहा कि मैं उस पर्सन को रिवॉर्ड दूंगा, एक बहुत अच्छा रिवॉर्ड दूंगा, अच्छा इनाम दूंगा, जो मुझे इन क्वेश्चंस के आंसर बताएगा. कौन से क्वेश्चंस फिर से हम देख लेते हैं. राइट टाइम कौन सा होता है किसी भी काम को करने के लिए. दूसरा, कौन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पीपल हैं जिसको हमें सुनना चाहिए. और तीसरा, थर्ड क्वेश्चन क्या है कि किस तरह उसको ये पता चले कि कौन सी चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है करने के लिए, कौन सी चीज़ सबसे पहले करनी चाहिए. पहले पॉइंट आई होप क्लियर है कि सही टाइम क्या है किसी काम को करने का. सेकंड, किसको हमें सुनना चाहिए, कौन सही लोग हैं, कौन सही पीपल हैं. और थर्ड, कौन सा काम सबसे इम्पॉर्टेंट है. So your question comes here. What were the 3 questions which king wanted to find answer? वो कौन से 3 क्वेश्चन थे जिसका किंग को आंसर चाहिए था, जिसके आंसर्स चाहिए थे. वो 3 क्वेश्चंस कौन से थे. ओके देन. Many learned people came to the court, but they all gave different answers. कई सारे पढ़े लिखे लोग आए, चतुर जो कनिंग थे, जो एकदम थे कि हाँ हमें सब चीज़ें पता है. तो ऐसे कई लोग आए वहाँ पर, बट दे ऑल गेव डिफरेंट आंसर्स, लेकिन सब ने अलग अलग आंसर दिया. इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, सम सेड दैट टू नो द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन वन मस्ट ड्रॉ अप इन एडवांस अ टेबल ऑफ डेज, मंथ्स एंड ईयर्स एंड मस्ट लिव स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू इट. एक ने कहा कि पहले क्वेश्चन का जवाब देते हुए किसी एक ने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि सही टाइम पे कोई काम करें, उसके लिए आप पहले से ही एक टाइम टेबल बना लीजिए, डेज़ का, मंथ का, ईयर का, और उसके हिसाब से ही अपने काम आप कीजिए. फिर अदर्स डिक्लेयर्ड दैट इट वाज इम्पॉसिबल टू डिसाइड बिफोर हैंड द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन. दूसरों ने कहा कि ये तो इम्पॉसिबल है, कैसे आपको पता चल जाएगा कि किस एक्शन के लिए कौन सा टाइम सही है. बट दैट नॉट लेटिंग वन सेल्फ टू बी एब्जॉर्ब्ड इन आइडल पास टाइम्स. और इसकी जगह तो क्या हो जाएगा, सब ये सोचेंगे कि अगर ये टाइम अच्छा नहीं है तो उस टाइम को वो लोग वेस्ट कर देंगे. आइडल मीन्स उस टाइम पे कुछ काम नहीं करेंगे, तो वो क्या करेंगे, ये सोचेंगे कि ये टाइम अच्छा नहीं है तो उस टाइम को वो वेस्ट कर देंगे. आइडल पास टाइम, जिस अपने टाइम को पास करेंगे बिना कुछ काम किए. वन शुड ऑलवेज अटेम्प्ट टू डू वॉट वॉज गोइंग ऑन. जो हर पर्सन के बारे में बता रहे हैं कि जो भी है, हर पर्सन को जो टाइम चल रहा है उसके हिसाब से काम करना चाहिए, और वो हमेशा क्या करे, अटेंड टू ऑल दैट वाज गोइंग ऑन. जो भी चल रहा है उस काम को वो अटेंड करता जाए, मीन्स काम करता जाए. एंड देन डू व्हाट वाज मोस्ट असेंशियल, और उनमें से जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उस काम को वो पहले कर ले. Yet others said that it was impossible for one man to decide correctly the right time for every action. और फिर कुछ ने कहा कि ये तो इम्पॉसिबल है किसी के लिए डिसाइड करना कि कौन सा एक्शन किस टाइम पर सही होगा. And that the king should instead have a council of wise people who would help him to fix the proper time for everything. और उन्होंने कहा कि इसकी जगह तो किंग को एक काउंसिल रखना चाहिए, वाइज पीपल, जो बुद्धिमान लोग हैं उनको बुलाना चाहिए और उनसे इस चीज़ के बारे में उसको डिस्कस करना चाहिए. इक्वली वेरिड वर द आंसर्स टू द सेकेंड क्वेश्चन. और इसी तरह से सेकेंड जो क्वेश्चन था उसके भी आंसर्स अलग अलग थे. सम सेड द पीपल द किंग मोस्ट नीडेड वर हिज काउंसिलर्स. कुछ ने कहा कि सबसे ज़्यादा जो किंग को ज़रूरत होती है वो काउंसिलर्स की होती है. किसी ने कहा कि प्रीस्ट की होती है. काउंसलर्स में से आप कह सकते हैं एडवाइज़र्स. तो किसी ने कहा कि एडवाइज़र्स या काउंसलर्स की होती है, तो किसी ने कहा कि नहीं प्रीस्ट की होती है, मीन्स पंडित की होती है. फिर किसी ने कहा कि अरे डॉक्टर्स की होती है. वाइल सम सेड द वॉरियर्स. किसी ने कहा कि नहीं सोल्जर्स, वॉरियर्स है जो सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं. दैट मीन्स सबके आंसर्स फिर डिफरेंट थे. तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि व्हाट आंसर्स डिड द किंग गेट फॉर हिज सेकेंड क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन के लिए किंग को क्या आंसर्स मिले. टू द थर्ड क्वेश्चन अबाउट व्हाट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन. तो जो थर्ड क्वेश्चन था कि सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन क्या है, तो कुछ किसी ने ये रिप्लाई किया
दैट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड वॉज साइंस, किसी ने कहा कि साइंस सबसे इम्पॉर्टेंट है. अदर्स सेड इट वॉज स्किल इन वॉरफेयर, किसी ने कहा कि नहीं, जो पर्सन पूरी तरह स्किलफुल है, मीन्स जिसके पास आर्ट है वार करने की, एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व इन वॉर, मीन्स वॉर में अपने आप को सेफ रखने की, जीतने की, वो इम्पॉर्टेंट है. एंड अदर्स अगेन दैट इट वॉज रिलीजियस वर्शिप, तो किसी ने कहा कि अरे रिलीजियस वर्शिप सबसे इम्पॉर्टेंट काम है, क्या भगवान में अपना ध्यान लगाओ, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है. द किंग वॉज कन्विंस्ड बाय नन ऑफ दीज आंसर्स, किंग किसी भी आंसर से कन्विंस नहीं हुए. वो कन्विंस मीन्स आप कह सकते हैं कि नहीं, सेटिस्फाइड नहीं हुए वो. एंड गेव द रिवॉर्ड टू नन, और किसी को भी उन्होंने रिवॉर्ड नहीं दिया. ही डिसाइडेड इंस्टेड टू गो टू अ हर्मिट हु वॉज वाइडली रिनाउंड फॉर हिज विजडम. उन्होंने क्या डिसाइड किया कि इन सब से तो बेस्ट ऑप्शन है कि वो हर्मिट के पास जाएं, जो एक बहुत ही फेमस है उसके विजडम के लिए. द हर्मिट लिव्ड इन अ स्मॉल हट इन अ फॉरेस्ट विच ही नेवर लेफ्ट. और हर्मिट जो है वो एक छोटी सी हट में रहते थे फॉरेस्ट में, जहाँ से वो कभी भी नहीं जाते थे, उस हट को वो कभी भी नहीं छोड़ते थे. सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स, व्हाट डिड द किंग फाइनली डिसाइड, किंग ने फाइनली क्या डिसीजन लिया. दिस इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो ही स्पोक ओनली टू कॉमन फॉक, और वो जो पर्सन था, जो हर्मिट था, वो हमेशा कॉमन पीपल से ही बात करता था. वो कभी राजा महाराजा से बात नहीं करता था, वो हमेशा जो पब्लिक होती है ना, जनरल पीपल, उनसे बात करता था. सो द किंग पुट ऑन सिंपल क्लोथ्स एंड अप्रोचिंग द हर्मिट सेल डिसमाउंटेड हिज हॉर्स एंड लेफ्ट हिज बॉडीगार्ड बिहाइंड. तो जब वो वहाँ पर पहुँचे, उसके हट के वहाँ पर उसके आसपास, तब उन्होंने क्या किया, सिंपल क्लोथ्स पहने और अपने घोड़े से वो उतरे, और वहीं पर उन्होंने अपने बॉडीगार्ड्स को बोला कि तुम यहीं रुको, पीछे छोड़कर वो आगे बढ़े. When the king arrived, the hermit was digging the ground in front of his hut. और जब किंग आए, वहाँ पर पहुँचे, तब उन्होंने देखा कि हर्मिट जो है वो क्या कर रहे हैं, ग्राउंड को खोद रहे हैं. He greeted the king but went on digging. वो उन्होंने किंग को नमस्ते किया, ग्रीट किया, और फिर अपने काम में वो बिजी हो गए. The hermit was frail and weak, and each time he struck the ground with the spade and turned over a little earth, he breathed heavily. जो हर्मिट था वो एकदम डेलिकेट सा था, वो कमज़ोर था काफ़ी, और जब भी वो अपने स्पेड, मीन्स आप कह सकते हैं कि एक तरीके का टूल होता है जिससे आप डिग कर सकते हैं, खोद सकते हैं ज़मीन को, तो वो जब भी अपने स्पेड से धरती पर या ग्राउंड पर मारता, फिर वो थोड़ी देर ऊपर होता, मीन्स वो मिट्टी थोड़ी सी निकालता, फिर वो क्या करता, सांस लेता. मीन्स वो बूढ़ा हो चुका था ना, वो कमज़ोर था, काफ़ी वीक था वो, तो उससे एक साथ सारा काम नहीं हो रहा था. थोड़ा सा करता, फिर वो एकदम सांस लेने लगता, फिर काम करता, फिर रुक जाता और लंबी सांस लेने लगता. सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कम्स ओवर हियर, दैट इज़ यू हैव टू मेक सेंटेंसेस. आपको सेंटेंसेस बनाने हैं. मैं आपको वर्ड्स बता देती हूँ. फर्स्ट वर्ड है फॉक, इसका आपको सेंटेंस बनाना है. मीनिंग्स आपको यहाँ गिवन है, इसलिए मैं मीनिंग फाइंड करने का नहीं कह रही हूँ. आपको सेंटेंस बनाना है यूजिंग फॉक. एंड नेक्स्ट इज डिसमाउंटेड. उसके बाद आपका नेक्स्ट जो आता है वर्ड है वो है हर्मिट, और उसके बाद फोर्थ फ्रेम. सो दीज आर द 4 वर्ड्स जिसके आपको सेंटेंसेस बनाने हैं. फर्स्ट फोक, सेकंड डिसमाउंटेड, थर्ड हर्मिट और फोर्थ फ्रेल. इनके सेंटेंसेस आपको बनाने हैं. इनके मीनिंग्स आपको नीचे गिवन है, तो आप इन मीनिंग्स को ज़रूर ध्यान रखें, ज़रूर याद कर लें. ओके देन नेक्स्ट फिर क्या होता है. द किंग वेंट अप टू हिम एंड सेड, किंग उसके पास गए और कहा, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस. उसने कहा कि मैं आपके पास आया हूँ ओ बुद्धिमान हर्मिट. हर्मिट मीन्स तो आपको पता होगा जो सेंट होते हैं, मीन्स जो सबसे अलग रहते हैं अपने काम में, ठीक है, वो अपने काम में बिजी रहते हैं और कभी ऐसे पब्लिकली नहीं जाते. सो संत भी कह सकते हैं इनको आप. वाइज हर्मिट को उसने बोला कि मैं आपके पास आया हूँ, मुझे 3 क्वेश्चंस के जवाब चाहिए.
पहला, हाउ कैन आई लर्न टू डू राइट थिंग एट राइट टाइम, मैं कौन सा काम, सही टाइम कौन सा है किसी काम को करने का। दूसरा है कि वो कौन ऐसे पीपल हैं जिनको मुझे सबसे ज़्यादा मेरे को ज़रूरत है उनकी, एंड टू होम शुड आई, और किसको मेरे को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। देयरफॉर पे मोर अटेंशन, दैट मीन्स किनको मुझे ज़्यादा अटेंशन देना चाहिए। और थर्ड है, एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड नीड माई फर्स्ट अटेंशन, और ऐसे कौन से काम हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और जिनको मुझे पहले कर देना चाहिए। द हर्मिट लिसन टू द किंग बट सेड नथिंग, उसने सुना बट कुछ कहा नहीं। ही जस्ट पैट ऑन हिज हैंड एंड रिज्यूम्ड डिगिंग, उसने बस उसको देखा और फिर अपने काम में वापस से शुरू हो गया वो डिग करना। द किंग वॉच्ड इन साइलेंस फॉर अ वाइल, थोड़ी देर तो किंग ने उसको चुपचाप देखा। देन फीलिंग सॉरी फॉर द हर्मिट ही सेड, उसको दया आ गई हर्मिट पे, उसने कहा, यू आर टायर्ड, आप थक गए हो, लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क फॉर अ वाइल फॉर यू, उसने कहा कि मुझे ये स्पेड दे दो, मैं आपके लिए थोड़ा सा काम कर देता हूँ। द हर्मिट साइलेंटली हैंडेड ओवर द स्पेड एंड सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, तो हर्मिट ने चुपचाप अपनी जो स्पेड था वो उसको दे दिया और थोड़ी देर ग्राउंड पर बैठ गया। When he had dug 2 beds, the king stopped. जब उसने 2 बेड मीन्स आप कह सकते हैं कि 2 एरिया को उसने जब डिग कर लिया उसके बाद वो रुक गया एंड उसने वापस अपने क्वेश्चन को बोला, रिपीट किया। द हर्मिट अगेन गिव नो आंसर, उसने फिर कोई जवाब नहीं दिया, बट रोज पर खड़ा हुआ, स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड एंड सेड, उसने अपने हाथ बढ़ाए उसका स्पेड लेने के लिए और कहा, नाउ रेस्ट अ वाइल एंड लेट मी वर्क अ बिट, उसने कहा कि अब आप आराम करो और मुझे थोड़ा काम करने दो। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग, लेकिन किंग ने उसको स्पेड नहीं दिया और वो डिग करना कंटिन्यू करते रहा। सो आई होप टुडेज़ वीडियो इज़ क्लियर टू यू। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए आ जाता है, वो ये है कि व्हाट इज़ द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन अकॉर्डिंग टू यू। अब आप बताएंगे, एक पर्सनल रिस्पॉन्स का क्वेश्चन है, तो अब आप बताइए मुझे कि कौन सा राइट टाइम होता है किसी भी काम को करने का। थिंक एंड आंसर। ओके देन, टेक केयर, स्टे सेफ।